अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार अब तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में फिर से इस्तकबाल करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम इल्म रियाज़ी का छठा बाब मुसल्लस और इसकी ख़ुसूसियात, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, इस सबक का नवा पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि अभी तक इस सबक में क्या कुछ हुआ है। तो पहले पार्ट में हमने मुसल्लस के अक़साम और मुसल्लस के इर्तिफ़ा और वस्ताने से मुतालिक पढ़ा है। पार्ट 2 में हमने मुसल्लस के बैरूनी ज़ाविया की ख़ुसूसियत से मुतालिक पढ़ा है। इसी तरह से पार्ट 3 में हमने मश्क नंबर 6.1 को हल किया है। पार्ट 4 में हमने मश्क नंबर 6.2 को हल किया है। इसी तरह से 5वें पार्ट में हमने मुसल्लस के दाखिली ज़ावियों के जोड़ की जो ख़ुसूसियत है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, उससे मुतालिक पढ़ा है। छठे पार्ट में हमने मश्क नंबर 6.3 को हल किया है। और इसी तरह से पार्ट 7 में हमने मुसल्लस मखसूस किस्म के मुसल्लस यानी मुसल्लस मसाविल अज़ला और मुसल्लस मसाविल साक़ैन से मुतालिक 7वें पार्ट में हमने पढ़ा है। इसी तरह से जो पिछला वीडियो था यानी पार्ट 8 में हमने मुसल्लस के दो अज़ला के जोड़ की ख़ुसूसियत से मुतालिक पढ़ा है। तो इतना कुछ अभी तक इस सबक में हो चुका है, ये तमाम हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक में इस सबक से जुड़े तमाम वीडियोस आप वहाँ पर पाएंगे। सिर्फ इसी वीडियो में नहीं बल्कि हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में आप उस सबक से जुड़े तमाम वीडियोस आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को दोस्त अहबाब में शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस से इस्तेफ़ादा करें। तो चलिए आज का जो सबक है उसको हम शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ज़ाविया कायमा मुसल्लस और फिसागोरस का मसला, राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इससे मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने मुसल्लस के जो दीगर अक़साम हैं यानी मुसल्लस मसाविल अज़ला और मुसल्लस मसाविल साक़ैन से मुतालिक पढ़ा था। तो आज हम ज़ाविया कायमा मुसल्लस की एक बहुत ही कार आमद ख़ुसूसियत से मुतालिक आज हम पढ़ेंगे। मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया या ज़ाविया कायमा मुसल्लस की एक बहुत ही कारआमद ख़ुसूसियत से मुतालिक इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो ज़ाविया कायमा से जुड़ी इस कारआमद ख़ुसूसियत का पता एक यूनानी फ़लसफ़ी फिसागोरस ने 6ठी सदी कब्ल मसीह में एक यूनानी फ़लसफ़ी फिसागोरस ने इस कारआमद ख़ुसूसियत का पता लगाया। चूँकि फिसागोरस ने ही ज़ाविया कायमा मुसल्लस से जुड़ी ख़ुसूसियत का पता लगाया, इसीलिए इस ख़ुसूसियत का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया। अब ये फिसागोरस की ख़ुसूसियत क्या है इसको हम समझेंगे। तो फिसागोरस की जो ख़ुसूसियत है या फिसागोरस का जो मसला है ये किस मुसल्लस से जुड़ा हुआ है? ज़ाविया कायमा मुसल्लस से जुड़ा है। तो सबसे पहले हम ज़ाविया कायमा मुसल्लस के मुतालिक मालूमात को हासिल करेंगे। तो यहाँ पर एक मुसल्लस ए बी सी एक ज़ाविया कायमा मुसल्लस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पर बी पर ज़ाविया कायमा बन रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं बी पर ज़ाविया कायमा बन रहा है। तो ज़ाविया कायमा का जो मुतकाबिल ज़िला है, ज़ाविया कायमा का जो मुतकाबिल ज़िला है, इसको हम क्या कहते हैं? वितर कहते हैं। इस मुसल्लस का वितर। ठीक है। अब नेक्स्ट बाकी दो अज़ला, अब ये वितर हो गया। बाकी दो अज़ला जो हैं इसके हम मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया के बाजू कहेंगे, हम इसको साइड्स। बाकी दो अज़ला हैं तो बाकी दो अज़ला को हम मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया के बाजू कहेंगे। तो मुसल्लस ए बी सी में ज़ाविया कायमा कहाँ पर बन रहा है?
ज़ाविया कायमा बी पर बन रहा है। तो वितर कौन सा हुआ यहाँ पर? AC वितर। वितर क्या है यहाँ पर? AC इस मुसल्लस का वितर है। और इसी तरह से AB और BC, AB ज़िला और BC ज़िले को हम मजमूई तौर पर क्या कहेंगे? इस मुसल्लस के बाजू या साइड्स कहेंगे। अब ये बाजू को अगर हम देखेंगे तो ये BC और AC के भी हम मखसूस नाम दे सकते हैं। तो BC जो है मुसल्लस का कायदा, ये मुसल्लस का कायदा है। और इसी तरह से AB जो ज़िला है ये मुसल्लस का इर्तिफ़ा। तो AB जो ज़िला है मुसल्लस का इर्तिफ़ा या इसकी बुलंदी है। इन दो को हम मजमूई तौर पर क्या कह रहे हैं? AB और BC इस मुसल्लस के बाजू हैं। तो इस तरह से मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया से मुतालिक ये चंद मालूमात हैं, इनको हमें जहन में रखना है। यही मालूमात को आगे हम इस्तेमाल करेंगे। तो जो ज़ाविया कायमा का जो मुतकाबिल ज़िला होता है वो मुसल्लस का वितर होता है। बाकी दो अज़ला इस मुसल्लस के बाजू कहलाते हैं। तो अगर हम इन दो बाजुओं को भी अगर हम नाम देंगे तो ये BC मुसल्लस का कायदा होगा और इसी तरह से AB इस मुसल्लस का इर्तिफ़ा होगा। अब ये फ़िसागोरस का मसला क्या कहता है? फ़िसागोरस का मसला क्या है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है? तो ये ज़ाविया कायमा मुसल्लस से जुड़ी हुई है। तो इसको समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। वीडियो के बाद इंशाल्लाह उस पर हम बहस करेंगे। चलिए फ़िसागोरस का जो मसला है उसको समझते हैं। फ़िसागोरस पाइथागोरस थ्योरम जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर BCA एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है जहाँ पर रास C पर 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है। तो 90 दर्जे के ज़ाविये के मुकाबिल जो ज़िला होता है उसको हम वितर कहते हैं। मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया में ये वितर है। BA एक वितर है। तो यहाँ पर वितर पर बनने वाला ये मुरब्बा है और इसी तरह से ये बाकी दो ज़िलों पर बनने वाले मुरब्बे हैं। तो वितर पर बनने वाले मुरब्बे का रकबा हमने C² लिया है और बाकी दो ज़िलों पर बनने वाले मुरब्बों का जो रकबा है A² और B²। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वितर पर बनने वाले मुरब्बे का जो रकबा है 19.7 है, यानी इस मुरब्बे का। और बाकी दो ज़िलों का जो रकबा है यानी A² कितना है यहाँ पर 10.2 और B² यानी दूसरे ज़िले पर बनने वाले मुरब्बे का रकबा 9.5 है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे यानी दोनों ज़िलों पर बनने वाले मुरब्बों के रकबे को अगर हम जोड़ेंगे तो वो किसके मसावी है? वितर पर बनने वाले मुरब्बे के रकबे के मसावी है। यही फ़िसागोरस का जो मसला कहता है। ज़ाविया कायमा मुसल्लस में वितर पर बनने वाले मुरब्बे का रकबा इसके बाजू पर बनने वाले मुरब्बों के रकबों के जोड़ के बराबर होता है। तो अगर हम इसकी पैमाइश को अगर बदल कर भी देखते हैं तब भी हमें वही बात नज़र आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वितर पर बनने वाले मुरब्बे का जो रकबा है 32 है। तो बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों पर बनने वाले अगर दोनों रकबे को अगर हम जोड़ेंगे तो वो किसके मसावी होगा? वितर पर बनने वाले रकबे के मसावी होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वितर पर बनने वाले मुरब्बे का रकबा 18 है। A² कितना है यहाँ पर 9.3 और B² कितना है यानी इस मुरब्बे का रकबा 8.7। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18 होगा। ठीक है। तो इस तरह से फ़िसागोरस का जो मसला कहता है कि ज़ाविया कायमा मुसल्लस में वितर पर बनने वाले मुरब्बे का रकबा बाकी दो ज़िलों पर बनने वाले मुरब्बों के रकबों के जोड़ के बराबर होता है। और फ़िसागोरस का जो मसला है वो सिर्फ़ कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस पर ही लागू होता है।
तो दोबारा आपका इस्तकबाल है। तो अभी आपने वीडियो में देखा कि फिसागोरस का मसला क्या कहता है कि किसी ज़ाविया कायमा मुसल्लस में वितर पर बनने वाले मुरब्बे का रकबा, वितर पर बनने वाले मुरब्बे का रकबा इसके बाजू पर बनने वाले मुरब्बों के रकबों, इसके बाजू यानी इसके जो दो साइड्स हैं, इसके बाजू पर बनने वाले मुरब्बों के रकबों के जोड़ के बराबर होता है। तो फिसागोरस के मसले को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं या बयान कर सकते हैं। वितर का मुरब्बा, वितर क्या है यहाँ पर AB, तो वितर का मुरब्बा बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो बाकी दो ज़िले कौन से हैं? AB जमा BC। तो वितर का मुरब्बा बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के जोड़ के मसावी होता है। तो वितर का मुरब्बा दोनों बाजुओं के मुरब्बों के जोड़ के बराबर होता है। तो इस तरह से भी हम फिसागोरस के मसले को बयान कर सकते हैं। और एक बात जो आप जहन में रखनी है कि फिसागोरस मसले की जो खुसूसियत है सिर्फ़ और सिर्फ उसी वक्त लागू होती है जब मुसल्लस ज़ाविया कायमा हो, यानी ज़ाविया कायमा मुसल्लस पर ही फिसागोरस मसले की खुसूसियत का इतलाक़ होता है, बाकी किसी मुसल्लस पर इस खुसूसियत का इतलाक़ नहीं होता है। तो आगे हम इससे जुड़ी मिसालों को हल करेंगे। तो अभी तक हमने फिसागोरस का जो मसला है या फिसागोरस की जो खुसूसियत है उसको पढ़ा कि वितर का जो मुरब्बा होता है बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के जोड़ के मसावी होता है। तो उसी खुसूसियत का इतलाक़ करते हुए हम यहाँ पर मिसालों को हल करेंगे। तो पहली जो मिसाल है, मालूम कीजिए कि क्या ऐसा मुसल्लस जिसके अज़ला की लंबाइयाँ 3, 4 और 5 सम हों तो वो एक कायमा ज़ावी मुसल्लस है। तो यहाँ पर मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हैं, तो हमें पता लगाना है क्या ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ हैं या नहीं, इस बात का हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हैं 3 सम, 4 सम और 5 सम। हम यहाँ पर अब अज़ला की जो लंबाइयाँ हैं उनका हम मुरब्बा लेंगे, ठीक है। तो पहला जो ज़िला है 3 सम, उसका मुरब्बा कितना होगा? 3 ज़रब 3, तो कितना होगा ये? 9 मुरब्बा सम, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा ज़िला है 4 सम, तो उसका अगर हम मुरब्बा लेंगे तो कितना होगा ये? 4 ज़रब 4 कितना होगा? 16 मुरब्बा सम दूसरे ज़िले का रकबा होगा। और तीसरा ज़िला कितना है? 5 सम है, अगर उसका हम रकबा लेंगे 5 स्क्वायर, तो 5 ज़रब 5 कितना होगा ये? 25 मुरब्बा सम। तो यहाँ पर मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ हैं और उनके मुरब्बे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो अज़ला की लंबाइयों का जो मुरब्बा है अगर हम उसको जोड़ेंगे तो ये तीसरे ज़िले के मुरब्बे के मसावी है। तो पहले दो अज़ला के मुरब्बों को अगर हम जोड़ेंगे तो तीसरे ज़िले के मुरब्बे के मसावी है। तो तीसरे ज़िले का जो मुरब्बा है पहले दो ज़िलों के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है, इसलिए मुसल्लस ज़ाविया कायमा है। तो और एक जो चीज़ हमें जहन में रखना है कि मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया में वितर सबसे लंबा ज़िला होता है। तो सबसे लंबा ज़िला कौन सा? यहाँ पर 5 सम है, तो यही इस मुसल्लस में वितर है, यानी वितर की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। तीनों अज़ला में वितर की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से वितर का जो मुरब्बा है बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो इस तरह से ये एक ज़ाविया कायमा मुसल्लस है, यानी ये ज़ाविया कायमा मुसल्लस की लंबाइयाँ हैं। दूसरी मिसाल है मुसल्लस ABC, एक कायमा ज़ावी मुसल्लस है जिसका ज़ाविया कायमा C पर है। अगर AC बराबर 5 सम, BC बराबर 12 सम है तो AB की लंबाई मालूम कीजिए। तो इसका एक रफ़ खाका हम यहाँ पर बनाते हैं। तो ज़ाविया कायमा कहाँ पर बन रहा है? C पर बन रहा है। AC की लंबाई कितनी है? यहाँ पर 5 सम है, तो ये AC
ए सी भी एक मुसल्लस है या ए बी सी एक मुसल्लस है, सी पर कायमा जाविया बन रहा है। ए सी की लंबाई कितनी दी गई यहाँ पर 5 सम दी गई है और बी सी की लंबाई 12 सम दी गई है। तो हमें ए बी की लंबाई को मालूम करना है। तो ए बी की लंबाई को मालूम करने के लिए हम फिसागोरस जो मसले की खुसूसियत का यहाँ पर इतलाक़ करेंगे। तो फिसागोरस का मसला यहाँ पर क्या कहता है, वितर, यहाँ पर ए बी इस मुसल्लस का वितर है, क्योंकि वितर जाविया कायमा का मुतकाबिल ज़िला वितर होता है। तो ए बी वितर है, तो वितर का जो मुरब्बा है बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के जोड़ के मसावी होता है। यानी वितर का मुरब्बा ए सी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर, यानी वितर पर का मुरब्बा बाकी दो मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो इस तरह से हम ए बी की लंबाई को मालूम कर सकते हैं। ये फिसागोरस का जो मसला है उसकी खुसूसियत है, उसका हम यहाँ पर इतलाक़ कर रहे हैं। तो ए सी यहाँ पर कितना है 5 सम है और बी सी की लंबाई कितनी है यहाँ पर 12 सम है। तो 5 का मुरब्बा कितना होगा 25 मुरब्बा सम। इसी तरह से 12 का जो मुरब्बा होगा वो 144 मुरब्बा सम। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 144 और 25 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 169 मुरब्बा सम। ए बी स्क्वायर यहाँ पर कितना है 169 मुरब्बा सम है। अगर हम ए बी स्क्वायर बराबर अब 169 ये इसका जज़ुल मुरब्बा कितना है ये 13 का, तो ये 13 सम का 169 का जज़ुल मुरब्बा 13 सम है। यानी 13 का मुरब्बा 169 है, तो हम 169 को 13 के मुरब्बे की सूरत में हमने यहाँ पर लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों के जो स्क्वायर है वो कैंसिल होगा। तो इस तरह से ए बी बराबर कितना होगा 13 सम। तो ए बी ज़िले की जो लंबाई है यानी वितर की लंबाई यहाँ पर कितनी है 13 सम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कोशिश कीजिए में के सवालात को हल करेंगे। नेक्स्ट जो है कोशिश कीजिए तो मंदरजज़ील अशकाल में नामालूम लंबाई x मालूम कीजिए। तो यहाँ पर चंद अशकाल दिए गए हैं, यहाँ पर x की कीमत को हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर भी हम फिसागोरस मसले की जो खुसूसियत है उसका इतलाक़ करते हुए x की कीमत को मालूम करेंगे। तो यहाँ पर एक मुसल्लस कायमतुज़्ज़ाविया है, इसके 2 अज़ला की लंबाई यानी इसका जो इर्तिफ़ा है कायदा दिया गया है, वितर की लंबाई को हम मालूम करना है। तो जो खुसूसियत है उसको हम इतलाक़ करेंगे, यानी वितर का जो मुरब्बा है, वितर का मुरब्बा बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के जोड़ के मसावी होता है। वितर पर का ये वितर x, वितर का मुरब्बा बाकी दो बाजू हैं या बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी होता है। तो इस तरह से x बराबर 3 का मुरब्बा कितना होगा 9 और 4 का मुरब्बा 16। तो x स्क्वायर बराबर 16 में अगर हम 9 मिलाएंगे तो कितना होगा ये 25 होगा। अब नेक्स्ट x स्क्वायर बराबर 25 किसका मुरब्बा है 5 का मुरब्बा है। ठीक है, तो दोनों को हमने स्क्वायर की सूरत में या कुव्वत नुमा में ले लिया। तो यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल होगा। तो इस तरह से x बराबर 5, तो x की जो कीमत होगी यहाँ पर कितनी होगी 5 होगी। इसी तरह से जो दूसरी शक्ल है तो यहाँ पर भी हमें x की कीमत मालूम करना है। तो x वितर, यहाँ पर x जो है वितर की लंबाई है, 2 अज़ला की लंबाई यहाँ पर दी गई है। तो वितर का, तो यहाँ पर भी हम क्या है फिसागोरस मसले की जो खुसूसियत का इतलाक़ करेंगे। वितर पर का मुरब्बा बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के जोड़ के मसावी होता है। तो इस तरह से वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो इस तरह से x स्क्वायर बराबर 6 का मुरब्बा कितना होगा 36, 8 का मुरब्बा 64। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 100 होगा। तो x स्क्वायर बराबर 100 किसका मुरब्बा है 10 का मुरब्बा है। तो इस तरह से x बराबर कितना होगा 10।
x बराबर 10। तो यहाँ पर x की कीमत कितनी है? 10 है। नेक्स्ट यहाँ पर भी हमें x की कीमत को मालूम करना है। x जो है वितर है यहाँ पर, तो फिसागोरस का जो मसला है उसका हम इतलाक़ करेंगे, यानी वितर का मुरब्बा बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 का मुरब्बा कितना है यहाँ पर? 64। 15 का मुरब्बा कितना होगा? 225। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 280 289 होगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर बराबर, तो 289 किसका मुरब्बा है? 17 का मुरब्बा है। तो इस तरह से x बराबर कितना होगा? 17। x बराबर 17 होगा। अब नेक्स्ट जो चौथा सवाल दिया गया है, यहाँ पर भी हमें x की कीमत मालूम करना है। तो यहाँ पर x वितर है, तो वितर का जो मुरब्बा है बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर बराबर, तो 24 का जो मुरब्बा है 576 जमा 7 का मुरब्बा कितना है यहाँ पर? 49 है। अगर हम दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना होगा? 576 625 होगा। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 625 होगा। अब ये 625 किसका मुरब्बा है? 25 का मुरब्बा है। तो इस तरह से x बराबर कितना होगा? 25। ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। पांचवा जो सवाल है, यहाँ पर भी हमें x की कीमत मालूम करना है। तो ये इस मुसल्लस का इर्तिफ़ा है। इर्तिफ़ा की वजह से मुसल्लस दो हिस्सों में बट रहा है, और यहाँ पर जो दो हिस्सों में बटने की वजह से दोनों तरफ जो मुसल्लस बन रहा है वो ज़ाविया कायमा मुसल्लस बन रहा है। तो इसको हम नाम देंगे मुसल्लस A B C, और ये यहाँ पर हम क्या नाम देंगे? इसको D नाम देंगे। तो A B C और ये इर्तिफ़ा जहाँ पर उमूद है वहाँ पर हम क्या नाम दिए हैं? D नाम दिए हैं। तो अब हम एक मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस ADC मुसल्लस लेंगे। मुसल्लस ADC में, क्योंकि मुसल्लस ADC एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है, यहाँ पर D पर ज़ाविया कायमा बन रहा है। तो दो अज़ला की लंबाई मालूम है, तो हमें तीसरे ज़िले की लंबाई को हम मालूम करेंगे। तो फिसागोरस मसले का यहाँ पर हम इतला करेंगे। तो इस तरह से मुसल्लस ADC एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है, जहाँ D पर एक ज़ाविया कायमा बन रहा है, AC वितर होगा। तो वितर का जो मुरब्बा है AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर जमा DC स्क्वायर। हमने फिसागोरस का मसला यहाँ पर लिखा है। AC यानी वितर का जो मुरब्बा है बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो AC की लंबाई हमारे पास है यहाँ पर 37 स्क्वायर है, 37। AC की जो लंबाई है 37 है, और इसी तरह से AD की जो लंबाई है 12 है। DC की लंबाई को हमें मालूम करना है। तो DC स्क्वायर बराबर ये जो 12 है इधर आएगा। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, DC स्क्वायर बराबर 37 स्क्वायर नफ़ी 12 स्क्वायर, यानी 12 इधर, 12 का मुरब्बा इधर जाने के बाद में नफ़ी होगा। तो DC स्क्वायर बराबर 37 का मुरब्बा नफ़ी 12 का मुरब्बा। तो DC स्क्वायर बराबर, अगर हम 37 का मुरब्बा लें तो 69 है, नफ़ी 12 का मुरब्बा अगर हम लें तो 144। तो DC स्क्वायर बराबर 1369 में से अगर हम 144 को तफरीक करते हैं, 9 में से 4 चले जाने पर कितना होगा? 5। इसी तरह से 6 में से 4 चले जाने पर कितना होगा? 2। 12 में से 1 जाने पर कितना होगा? ये 1225। तो DC स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1225। अब ये 1225 किसका मुरब्बा है? 35 का मुरब्बा है। तो इस तरह से DC की जो लंबाई हो गई यहाँ पर
35, यानी DC की लंबाई 35 है। अगर ये हिस्सा 35 है तो ये भी कितना होगा, 35 होगा। अब x जो है किसके मसावी है, x की लंबाई BD जमा DC, x जो है BD जमा DC है। BD 35 है और DC भी कितना है, 35 है। तो इस तरह से x की जो पैमाइश होगी वो 70 होगी। जो ठीक है, आखिरी सवाल है यानी छठा सवाल। तो यहाँ पर भी हमें x की कीमत को मालूम करना है। तो यहाँ पर भी एक मुसल्लस है जिसमें उमूद खींचा गया, जिसकी वजह से मुसल्लस दो हिस्सों में यहाँ पर बट रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर दो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बन रहे हैं। तो इस मुसल्लस को भी हम नाम देंगे A, B, C और D। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस मुसल्लस को लेंगे, मुसल्लस ABD को लेंगे, मुसल्लस ABD में। तो मुसल्लस ABD में AB वितर है, तो वितर पर का जो मुरब्बा है बाकी दो ज़िलों के, बाकी दो ज़िले कौन से यहाँ पर, AD जमा BD, AD जमा BD। तो बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के जोड़ के मसावी होता है। तो फिसागोरस मसले का हम यहाँ पर इतलाक़ करेंगे। वितर पर का मुरब्बा बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के जोड़ के मसावी है। तो वितर की लंबाई यहाँ पर हमारे पास मौजूद है 12 है। इसी तरह से AD की जो लंबाई है 3 है और BD यहाँ पर क्या है, x है। ठीक है, तो अब ये 3 इधर जाने पर नफ़ी होगा। तो इस तरह से x स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर नफ़ी 3 स्क्वायर होगा। ये इधर LHS में जाने के बाद में नफ़ी होगा। तो इस तरह से x बराबर 12 का मुरब्बा 144 नफ़ी 3 का मुरब्बा कितना होगा, 9 होगा। तो इस तरह से x स्क्वायर बराबर कितना, 144 में से अगर हम 9 निकालेंगे तो कितना होगा, 135। अब ये 135 कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, तो x की कीमत क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 135। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कोशिश कीजिए में जो सवालात थे वो मुकम्मल होते हैं। तो इस तरह से इस सबक का जो 9वां पार्ट था यहीं पर मुकम्मल होता है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, महफूज रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।